गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बेटा, आज इस लेक्चर में हम दो सेक्शंस और कवर करेंगे, सेक्शन 114 और सेक्शन 115। 114 बात करता है ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशंस क्या होते हैं बेटा। तो आप लोगों को सबको पता है बेटा, पढ़ लेते हैं एक बार। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंडीशंस। The notice of general meeting has been duly given. The votes cast in favor of the resolution are required to exceed the votes cast against the resolution. यानी बेटा सिंपल वर्ड्स में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है? अगर वोट्स कास्ट इन फेवर, मतलब फेवर में जितने वोट्स कास्ट करे गए हैं अगर वो एक्सीड कर जाएं वोट्स कास्ट अगेंस्ट के, तो बेटा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या हो जाता है? पास। मतलब फेवर में जो वोट्स कास्ट करे गए हैं अगर वो एक्सीड कर जाते हैं अगेंस्ट में जो वोट्स कास्ट करे गए हैं, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या हो जाता है बेटा? पास हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर आप बोलो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होता है? अगर वोट्स इन फेवर इज मोर देन 50% ऑफ टोटल वोट्स। तो बेटा जितने टोटल वोट्स हैं ना, अगर मोर देन 50% फेवर में पास होते हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या हो जाता है बेटा? पास हो जाता है। टोटल वोट्स का 50% अगर उससे ज्यादा फेवर में कास्ट किए जाते हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या हो जाता है? पास हो जाता है। और एक बात याद रखना, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग हैज बीन ड्यूली गिवन। जिस जनरल मीटिंग में आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने वाले हो उसका नोटिस देना जरूरी है बेटा। वही सेक्शन 101 21 क्लियर डेज पहले। तो जिस मीटिंग में आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने वाले हो उस जनरल मीटिंग का नोटिस मेंबर्स को देना जरूरी है। अगर बात करें स्पेशल रेजोल्यूशन की तो वो कह रहा है नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग हैज बीन ड्यूली गिवन, intention to propose the resolution as a special resolution has been duly specified in the notice. Votes cast in favor of the resolution are required to be not less than 3 times the vote cast against the resolution. तो बेटा एक बार बताओ, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्पेशल रेजोल्यूशन कब पास होता है बेटा? अगर वोट्स इन फेवर कितने हैं बेटा? कम से कम 3 टाइम्स ऑफ वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। तो फेवर में जो वोट्स हैं बेटा वो कम से कम 3 गुना होने चाहिए। किसका? वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन का। या आप सिंपल वर्ड्स में इसे ऐसे भी कह सकते हो, अगर वोट्स इन फेवर मोर देन इक्वल टू 75% है टोटल वोट्स का, तो बेटा स्पेशल रेजोल्यूशन क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो फेवर में जो वोट्स डाले गए हैं अगर वो 75% या उससे ज्यादा है टोटल वोट्स का, तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या हो जाता है? पास। अच्छा, जिस जनरल मीटिंग में आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले हो उसका नोटिस भी मेंबर्स को देना जरूरी है, और उस नोटिस में आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये रेजोल्यूशन पास किया जाएगा एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो बेटा मैंने क्या कहा? जिस जनरल मीटिंग में आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने वाले हो उसका नोटिस मेंबर्स को देना जरूरी है, और उस नोटिस में लिखा होना चाहिए कि ये वाला रेजोल्यूशन पास किया जाएगा एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और
मैनर ऑफ कास्टिंग वोट्स, वोट्स कैसे कास्ट करे जाएंगे बेटा। वोट्स में बी कास्ट बाय वे ऑफ शो ऑफ हैंड्स, सेक्शन 107, बाय पोल, सेक्शन 109, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के थ्रू वोट्स लिए जा सकते हैं बेटा 108, और पोस्टल बैलेट के थ्रू भी वोट्स डाले जा सकते हैं 110। ठीक है, तो वोट्स तो किसी भी तरीके से डाले जा सकते हैं। वोट्स में बी कास्ट बाय मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट, मेंबर्स भी वोट कास्ट कर सकते हैं या उनके बिहाफ पे उनका प्रॉक्सी, सेक्शन 105, वो भी वोट कास्ट कर सकता है। अच्छा, वोट्स कास्ट शैल इंक्लूड द कास्टिंग वोट ऑफ द चेयरमैन इफ एनी। अब अगर आपको याद हो तो हमने चेयरमैन के बारे में पढ़ा था बेटा सेक्शन 104 में, है ना। और बेटा सेक्शन 104 चेयरमैन के रिस्पेक्ट में क्या कहता था कि अगर इक्वालिटी हो जाए बेटा वोट्स की, वोट्स बराबर हो जाए, तो चेयरमैन के पास राइट है कि वो अपना कास्टिंग वोट डाल सकता है। कास्टिंग वोट इज योर सेकंड वोट। और बेटा विनर डिसाइड करने के लिए, रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए चेयरमैन अपना कास्टिंग वोट यूज कर सकता है टू डिसाइड वेदर ये रेजोल्यूशन पास होगा या नहीं। सिंपल सी बात थी बेटा। अच्छा, अब आता है सेक्शन 115, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। मैं आपको थोड़ा सा केस समझाता हूं बेटा। सेक्शन 115, resolution requiring special notice, resolution requiring special notice। बेटा मैं आपको थोड़ा सा केस समझाता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। जो सेक्शन 115 है ना, वो क्या कहता है कि कंपनीज एक्ट में कुछ केसेस मेंशन्ड हैं बेटा। कंपनीज एक्ट में कुछ केसेस मेंशन्ड हैं। अगर मैं बोलूं तो बेटा 4 केसेस मेंशन्ड हैं कंपनीज एक्ट में। कंपनीज एक्ट में टोटल 4 केसेस मेंशन्ड हैं जहां पर बेटा मेंबर्स को अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना है, मेंबर्स को अगर कोई रेजोल्यूशन पास करना है तो मेंबर्स को बेटा कंपनी को उस रेजोल्यूशन को पास करने का एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। मेंबर्स को एक नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, रिक्वायरिंग रेजोल्यूशन टू बी पास्ड। मतलब बेटा 4 केसेस हैं जहां पर मेंबर्स को अगर वो रेजोल्यूशन पास करना है, 4 केसेस मेंशन्ड हैं जहां पर अगर मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं, रेजोल्यूशन को मीटिंग में मूव करवाना चाहते हैं, तो उन्हें कंपनी को पहले एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, वो 4 केसेस कौन से हैं? वो 4 केसेस बेटा कौन से हैं? तो पहला केस है बेटा, कॉपी कर लो पहले यहां तक। मैं आपको रीडिंग भी करवा देता हूं अभी। बेटा सेक्शन 115 कहता है कि कंपनीज एक्ट में
टोटल 4 केसेस मेंशन्ड हैं जहां पर अगर मेंबर्स उस रेजोल्यूशन को मूव करवाना चाहते हैं जनरल मीटिंग में, तो उन्हें कंपनी को पहले उसका एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। कितने केसेस हैं? 4। पहला, देखो बेटा, प्रोविजन कंटेन्ड इन द एक्ट रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। पहला, अ रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। यहां पर लिखो, पहला है रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग एनी ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। मैं अभी समझाता हूं बेटा आपको। अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग एनी ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। सेकंड है बेटा, रेजोल्यूशन फॉर एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग दैट रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। रेजोल्यूशन for providing expressly that retiring auditor shall not be reappointed। दो तो बेटा केसेस हैं ये ऑडिटर से रिलेटिंग, ये तो 2 केसेस हैं ऑडिटर से रिलेटिंग। टोटल 4 केसेस हैं बेटा, जिनमें से 2 ऑडिटर से रिलेटेड है और बाकी 2 डायरेक्टर से रिलेटेड है। पहले लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। बाकी 2 डायरेक्टर से रिलेटेड है। ये तो हैं 4 केसेस रिलेटेड टू ऑडिटर। अब हम बात करेंगे उन 2 केसेस के विच आर रिलेटेड टू डायरेक्टर। पहले कॉपी करो यहां तक, फिर बात करते हैं। सुनो बेटा अब ध्यान से। अब 2 केसेस डायरेक्टर से रिलेटेड कौन से हैं? अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। तो थर्ड केस है resolution for removing director before tenure। मतलब बेटा डायरेक्टर को आप रिमूव करना चाहते हो उसका टेन्योर खत्म होने से पहले। आप डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हो उसका टेन्योर खत्म होने से पहले। ठीक है। अब फोर्थ क्या है? अ रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर एट द मीटिंग एट विच डायरेक्टर्स इज रिमूव्ड। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर in place of retiring director। बेटा ये वो 4 केसेस हैं जहां पर अगर आप रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो, रेजोल्यूशन को मूव करवाना चाहते हो जनरल मीटिंग में, तो आपको कंपनी को पहले एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। कॉपी करो, फिर मैं आपको समझाता हूं बेटा। कर लिया? अब सुनो ध्यान से, एक एक पॉइंट समझ लेते हैं। पहला क्या है? रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटिंग एनी ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। बेटा अज्यूम करो एक सिचुएशन, मैं आपको यहां पर एक सिचुएशन देता हूं, ये देखो बेटा। सिचुएशन देखना बेटा। बेटा एक कंपनी है
ए लिमिटेड, ठीक है, कंपनी ने अपना एक ऑडिटर अपॉइंट कर रखा है, पी क्यू एंड कंपनी, ये उस कंपनी का ऑडिटर है। मैसर्स पी क्यू एंड कंपनी उस कंपनी का क्या है, ऑडिटर है। बेटा वैसे एक बात याद रखना, जो टेन्योर होता है ना एक ऑडिटर का, वो टेन्योर होता है, अगर तो वो ऑडिटर इंडिविजुअल है तो उसका टेन्योर होगा 5 साल का। अगर वो ऑडिटर फर्म है, हमारे वाले केस में फर्म है बेटा, मैसर्स पी क्यू एंड कंपनी, तो उसका टेन्योर होता है बेटा 10 साल का। तो फर्म का टेन्योर 10 साल होता है, इंडिविजुअल का टेन्योर 5 साल होता है। अब सुनो बेटा, कंपनी क्या करना चाहती है, कंपनी ना इस ऑडिटर को रिमूव करना चाहती है बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म, बिफोर टेन्योर। तो कंपनी इस फर्म को रिमूव करना चाहती है एज एन ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ इट्स टेन्योर ऑफ 10 years, ठीक है। अब कंपनी क्या कहती है, सुनो, कंपनी क्या कहती है, हम पीक्यू एंड कंपनी को रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम एक नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, एक्स वाई एंड कंपनी। हम एक नया ऑडिटर अपॉइंट करेंगे, एक्स वाई एंड कंपनी। बेटा इस बात का एक रेजोल्यूशन पास करा जाना है जनरल मीटिंग में। तो बेटा याद रखना, जो मेंबर्स, ध्यान से सुनना जो मैं कहूंगा, जो मेंबर्स इस पीक्यू एंड कंपनी को रिमूव करना चाहते हैं ना और उसकी जगह न्यू ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, उन्हें कंपनी को पहले एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा इस रेजोल्यूशन को मूव करवाने का, तभी बेटा कंपनी इस रेजोल्यूशन को मूव करवा सकती है। तो याद रखना, अगर एक ऑडिटर को रिमूव करके दूसरा ऑडिटर कंपनी अपॉइंट करना चाहती है, मेंबर्स एक ऑडिटर को रिमूव करके दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करवाना चाहते हैं, तो उन मेंबर्स को कंपनी को पहले एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कि हम इस रेजोल्यूशन को मूव करवाना चाहते हैं जनरल मीटिंग में, तभी यह रेजोल्यूशन बेटा जनरल मीटिंग में मूव किया जा सकता है, ठीक है। यह तो हो गया पहला केस। अब सर ये दूसरा केस क्या है, a resolution for expressly providing that retiring auditor shall not be reappointed, ये क्या है? देखो बेटा, देखो डिफरेंस समझना है बेटा, डिफरेंस समझना है। अब बेटा यहां पर क्या है, यहां पर ए लिमिटेड का ऑडिटर था कौन बेटा, पीक्यू एंड कंपनी, जिसका टेन्योर 10 साल था। कंपनी क्या करना चाहती है, मेंबर्स क्या करना चाहते हैं, इस ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं, यानी सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो इस ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, इस ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर। पॉइंट बताओ क्लियर हुआ? तो बेटा रिमूव करने के लिए भी आपको बेटा जनरल मीटिंग में एक रेजोल्यूशन मूव करवाना पड़ेगा और उसका कंपनी को आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों पॉइंट्स में। पहले कॉपी कर लो, फिर मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। बेटा पता है, सुनो सुनो सुनो, ए और बी पॉइंट ना काफी हद तक आपस में मिलते जुलते हैं। डिफरेंस समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। बेटा जो पहला वाला पॉइंट था ना, वो कहता था कि हम एक्स वाई एंड कंपनी को अपॉइंट करना चाहते हैं इन प्लेस ऑफ पीक्यू। हम एक्स वाई को अपॉइंट करना चाहते हैं इन प्लेस ऑफ पीक्यू।
दूसरा केस कहता है हम अपॉइंट किसको करना चाहते हैं वो नहीं पता, बट पीक्यू को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हैं। बेटा बात समझो, पॉइंट वन कहता था, केस वन कहता था कि हम एक्स वाई को अपॉइंट करेंगे पीक्यू की जगह। दूसरा केस कहता है हम अपॉइंट किसको करेंगे वो नहीं पता, बट पीक्यू को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, यह बात तो पक्की है। यानी बेटा पहला पॉइंट कहता था कि हम एक्स वाई को अपॉइंट करेंगे, मतलब पीक्यू को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, और दूसरा केस कहता है हम अपॉइंट किसको करेंगे वो नहीं पता, बट पीक्यू को रीअपॉइंट नहीं करेंगे। तो दोनों ही केसेस में बेटा एक बात तो पक्की है कि पुराना ऑडिटर क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है बेटा, रीअपॉइंट नहीं हो रहा है पुराना ऑडिटर। तो इसका मतलब एक बात समझ आ गई, अगर आप पुराने ऑडिटर की जगह नया अपॉइंट करना चाहते हो तो उसका रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होगा, और जो मेंबर्स पुराने की जगह नए को अपॉइंट करना चाहते हैं उन्हें कंपनी को एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप पुराने को रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हो तो भी आपको बेटा एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, जिसका एक स्पेशल नोटिस मेंबर्स कंपनी को देंगे। ठीक है बेटा। तो पहला केस था कि हम एक्स वाई को अपॉइंट करना चाहते हैं पीक्यू की जगह, और दूसरा केस था हम अपॉइंट किसको करना चाहते हैं वो नहीं पता, बट पीक्यू को हम रीअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। ठीक है। और बाकी बेटा दोनों जो बाकी बचे हुए केसेस हैं, एक है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, और दूसरा है उस रिमूविंग डायरेक्टर के बदले एक नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने का। तो इन चार केसेस में बेटा सुनो, इन चार केसेस में अगर आप रेजोल्यूशन को जनरल मीटिंग में मूव करवाना चाहते हो तो जो मेंबर्स ये रेजोल्यूशन मूव करवाना चाहते हैं उन मेंबर्स को कंपनी को एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। बिना स्पेशल नोटिस के ये रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में मूव नहीं हो सकते। तो मेरे को दोबारा बताओ, ये चार रेजोल्यूशंस अगर आप जनरल मीटिंग में मूव करवाना चाहते हो तो जो मेंबर्स मूव करवाना चाहते हैं उन्हें कंपनी को एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा, तभी बेटा ये रेजोल्यूशंस मूव किए जा सकते हैं जनरल मीटिंग में, नहीं तो नहीं। ठीक है। अब सुनो बेटा मेरी बात, मैंने कहा जो मेंबर्स इन रेजोल्यूशंस को मूव करवाना चाहते हैं वो कंपनी को स्पेशल नोटिस देंगे। तो बेटा मैं रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मेंबर हूं, एक शेयर होल्ड करता हूं मैं रिलायंस का आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 1 करोड़ शेयर्स, मतलब मेरी होल्डिंग उस कंपनी में 0.000001% की होगी बेटा समवेयर। तो क्या मैं भी पीक्यू एंड कंपनी को रिमूव करने का और एक्स वाई को अपॉइंट करने का प्रपोजल दे सकता हूं कंपनी को? क्या मैं किसी डायरेक्टर को बेटा मुकेश अंबानी जी को मैं रिमूव करने का प्रपोजल दे सकता हूं क्या बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर? क्या मैं मुकेश अंबानी जी की जगह किसी और को अपॉइंट करने का प्रपोजल दे सकता हूं बेटा एज अ डायरेक्टर? द आंसर इज नो बेटा। मेरी होल्डिंग उस कंपनी में कितनी है? 1 शेयर की बेटा। तो मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं इतने बड़े बड़े रेजोल्यूशंस मूव करवाने का प्रपोजल दूं ना। कौन से मेंबर्स ये रेजोल्यूशंस मूव करवाने का प्रपोजल दे सकते हैं? मेंबर्स होल्डिंग मोर देन इक्वल टू 1% वोटिंग पावर। तो बेटा कितनी वोटिंग पावर आप होल्ड करते हो? कम से कम 1%। ठीक है। मैं रीडिंग भी अभी करवा देता हूं आपको। कौन से मेंबर्स बेटा, ये देखो कौन से मेंबर्स स्पेशल नोटिस देने के लिए एलिजिबल हैं? रेजोल्यूशन को मूव कौन करा सकता है? होल्डिंग नॉट लेस देन 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर और होल्डिंग शेयर्स ऑन विच सम नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख।
as may be prescribed has been paid up, has been paid up. बेटा ये ना नॉट लेस देन है, एक्सीडिंग नहीं, नॉट लेस देन, नॉट लेस देन. अब सुनो मेरी बात, कौन से मेंबर्स बेटा ये रेजोल्यूशंस मूव करवा सकते हैं जनरल मीटिंग में? बेटा पहली बात, वो मेंबर्स जो होल्ड करते हैं कम से कम 1% ऑफ वोटिंग पावर, या फिर जिनका पेड अप मोर देन इक्वल टू ₹5 लाख है, जिनकी पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू ₹5 लाख है. ये मेंबर्स बेटा इन रेजोल्यूशंस को जनरल मीटिंग में मूव करवा सकते हैं, लेकिन मूव करवाने के लिए इनको कंपनी को देना पड़ेगा एक स्पेशल नोटिस. पॉइंट बताओ, क्लियर हुआ सबको बेटा? तो जो मेंबर्स 1% या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर होल्ड करते हैं, या जिनकी पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा है, उन मेंबर्स के पास ये राइट है कि वो इन 4 रेजोल्यूशंस को जनरल मीटिंग में मूव करवा सकते हैं. बट इनको पहले कंपनी को एक क्या देना पड़ेगा बेटा? स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा. इन्हें कंपनी को एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा इन रेजोल्यूशंस को मूव करवाने का. ठीक है. अब बेटा एक बात और आती है, स्पेशल नोटिस देने की टाइम लिमिट क्या है? मैं आपको रीडिंग करवाता हूं बेटा. अभी स्पेशल नोटिस देने की टाइम लिमिट क्या है? ये देखो बेटा, नॉट earlier than 3 months before the date of general meeting but at least 14 days before general meeting. तो बेटा आपको ये जो देना है ना, ये जो स्पेशल नोटिस देना है, ये जनरल मीटिंग होने के 3 months पहले से लेके 14 days पहले तक दे सकते हो. यानी बेटा सिंपल बात अगर मैं करूं तो आप ये स्पेशल नोटिस कब तक दे सकते हो बेटा? यहां पर जनरल मीटिंग होनी है बेटा, ये है डेट ऑफ जनरल मीटिंग 15 सितंबर. तो इससे कम से कम 14 दिन पहले तो आपको देना ही पड़ेगा. तो 15 माइनस 14 दिन मतलब आपको बेटा 1 सितंबर तक मैक्सिमम आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा. और 3 months बिफोर जीएम, 15 सितंबर से 3 months करो, 15 अगस्त, 15 जुलाई, 15 जून, तो 15 जून. यानी बेटा समवेयर इस पीरियड के बीच में 15 जून से लेके 1 सितंबर के बीच में आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा. तो स्पेशल नोटिस जनरल मीटिंग से 3 महीने पहले नहीं दोगे, मैक्सिमम 3 महीने पहले से लेके 14 डेज पहले तक आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा. अगर आप इन रेजोल्यूशंस को इस जनरल मीटिंग में मूव करवाना चाहते हो तो 15 जून से 1 सितंबर के बीच में आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा. और ये स्पेशल नोटिस बेटा साइंड होना चाहिए. साइंड कौन साइन करेगा बेटा? जो नोटिस दे रहा है. कौन नोटिस दे रहा है बेटा? मेंबर्स. कौन से मेंबर्स? जो होल्ड करते हैं 1% वोटिंग पावर या उससे ज्यादा, या फिर होल्ड करते हैं पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा. तो इस स्पेशल नोटिस पे सिग्नेचर भी होगा बेटा. सिग्नेचर किसका? सच मेंबर्स का. सच मेंबर्स मतलब जो नोटिस दे रहे हैं बेटा. कौन मेंबर्स नोटिस दे रहे हैं? जो वोटिंग पावर का 1% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं, या फिर जिनकी पेड अप कैपिटल 5 लाख या उससे ज्यादा है. सच मेंबर्स का सिग्नेचर होगा. कॉपी करो यहां तक, फिर आगे चलते हैं. ठीक है. अब देखो, अब कंपनी क्या करेगी बेटा? नोटिस टू बी गिवन टू द मेंबर्स. अब बेटा उन्होंने कहा कि जब कंपनी को इन मेंबर्स से
स्पेशल नोटिस मिलेगा ना, तो कंपनी का काम क्या होगा? कंपनी का काम क्या होगा? कंपनी फिर सारे मेंबर्स को, बेटा एक बार बताओ, बाकी मेंबर्स को भी तो बताना जरूरी है ना कि कुछ मेंबर्स ने ये रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में मूव करने की डिमांड करी है। बेटा एक बार बताओ, सपोज एग्जांपल, मैंने कंपनी को स्पेशल नोटिस दिया कि मैं ये वाला रेजोल्यूशन मूव करवाना चाहता हूं जनरल मीटिंग में, तो अब कंपनी का फर्ज बनता है कि बाकी बचे हुए मेंबर्स को यह बताए कि करण गुप्ता ने, जो कि हमारा एक मेंबर है जो होल्ड करता है 1% वोटिंग पावर से ज्यादा, वो डिमांड कर रहा है कि ऐसा रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में मूव किया जाए। तो बाकी मेंबर्स को भी तो बताना जरूरी है। तो कंपनी बचे हुए मेंबर्स को क्या देगी? एक नोटिस देगी। किस बात का नोटिस? कि कुछ मेंबर्स ने डिमांड किया है कि रिटायरिंग ऑडिटर की जगह पीक्यूएन कंपनी की जगह एक्सवाईएन कंपनी को अपॉइंट किया जाए एज एन ऑडिटर। तो यह रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में मूव किया जाएगा। बाकी मेंबर्स को भी बताना जरूरी है। ठीक है, कब तक बताना है बेटा? ये देखो, On receipt of special notice, company shall give notice of intention to move the resolution to all its members. सारे members को बेटा बताना जरूरी है कि कुछ members ने डिमांड करी है कि PQN कंपनी की जगह XYN कंपनी को अपॉइंट किया जाए एज एन ऑडिटर। The company shall give notice एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग। तो ये नोटिस बेटा देना है आपको 7 days बिफोर जनरल मीटिंग, तो कम से कम 7 दिन पहले बेटा। तो एक बार बताओ, अगर सपोज स्पेशल नोटिस 1 सितंबर को मिला बेटा, तो आपको 15 सितंबर से एक हफ्ता पहले, मतलब 8 सितंबर तक नोटिस देना है बेटा बाकी मेंबर्स को, टू ऑल मेंबर्स। तो 1 सितंबर तक जो मेंबर्स रेजोल्यूशन को मूव करवाना चाहते हैं वो देंगे स्पेशल नोटिस। उसके एक हफ्ते के बाद कंपनी बचे हुए मेंबर्स को क्या देगी? नोटिस बताएगी कि कुछ मेंबर्स ने डिमांड किया है कि पीक्यूएन कंपनी की जगह एक्सवाईएन कंपनी को अपॉइंट किया जाए एज एन ऑडिटर। ठीक है, फिर द नोटिस शैल बी गिवन इन द सेम मैनर इन विच कंपनी गिव्स नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, यानी सेक्शन 101 के तहत ही आप नोटिस दोगे। लेकिन बेटा अगर हर मेंबर को बेटा नोटिस देना पॉसिबल नहीं है, तो कंपनी चाहे तो पब्लिक नोटिस भी दे सकती है बेटा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है ना बेटा। तो हर मेंबर को नोटिस देना पॉसिबल नहीं है पर्सनली, तो कंपनी चाहे तो पब्लिक नोटिस भी दे सकती है। कहां पर देगी बेटा? 2 न्यूज़पेपर में, इंग्लिश लैंग्वेज और वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में, प्लस अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट पे भी डाल देगी अपनी नोटिस का, नोटिस के बारे में वेबसाइट पे भी डाल देगी बेटा। बस, तो बेटा सिंपल बात है। मैं एक बार समअप कर देता हूं। कितने केसेस हैं जो एक्ट में कवर्ड हैं बेटा, जिनके लिए मेंबर्स को स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा? 4 केसेस हैं। तो अगर कुछ मेंबर्स उन 4 में से किसी रेजोल्यूशन को मूव करवाना चाहते हैं जनरल मीटिंग में, तो उन्हें कंपनी को बिफोर हैंड एक स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। कौन से मेंबर्स स्पेशल नोटिस देने के लिए एलिजिबल हैं? जो बेटा वोटिंग पावर का 1% या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं, या जिनकी पेड अप कैपिटल बेटा 5 लाख या उससे ज्यादा है, उन्हें स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को। पक्का? अच्छा, कंपनी को स्पेशल नोटिस मिल गया। अब कंपनी बाकी मेंबर्स को यह बताएगी कि कुछ मेंबर्स ने डिमांड किया है कि पीक्यूएन कंपनी की जगह एक्सवाईएन कंपनी को अपॉइंट किया जाए एज एन ऑडिटर। ये नोटिस कब तक देना है बेटा? जनरल मीटिंग से 7 दिन पहले तक। अगर सबको देना पर्सनली पॉसिबल नहीं है तो पब्लिक नोटिस दे दो और अपनी वेबसाइट में भी डाल देना। लो बेटा, ये हमारा सेक्शन 115 मेरे ख्याल से बेटा क्लियर हुआ।
पक्का? चल बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, टिल देन।